जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से सुप्रभात। देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें अब आस्ता आस्ता जो सर्दी लौट आ रही है, यानी सुबह शाम अब जो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इस वक्त में आपको बताऊं तो मैंने भी गर्म कपड़े पहने हैं और सुबह शाम इस समय जो ज़रूरत पड़ रही है कि हम गर्म कपड़े लगाएं, चाहे हम डोडा ज़िले की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें या रामबन या कश्मीर की बात करें, तो इन इलाकों के अंदर अब जो ठंड स्टार्ट हो जाती है। दिन को मौसम ठीक रहता है, लेकिन सुबह शाम जो कहीं ना कहीं अब जो ठंड लौट आई है। हालांकि अब बारिशें नहीं है, अगर बारिशें होंगी तो काफ़ी जल्दी यानी पहाड़ियों के ऊपर जो बर्फबारी होना जो स्टार्ट होगी। मैं आपको इस समय चिनाब नदी के तट से कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि चिनाब का पानी आस्ता आस्ता अपना कलर जो चेंज कर रहा है, यानी जो टील कलर ये पूरी तरह इख्तियार कर लेगा। आपको मैं पीछे दिखाने का प्रयास करूं तो अब इससे पहले यानी पिछले महीने चिनाब नदी का कुछ और कलर था, काफ़ी उसमें मिट्टी थी, रेत काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, विंटर सीजन जो स्टार्ट हो जाता है, तो चिनाब का पानी कहीं ना कहीं अपना कलर जो चेंज करने लगता है, यानी लास्ट में जो टील कलर की जो शक्ल ये इख्तियार करता है। मैं आपको जो पीछे दिखाने का प्रयास करूं तो ये जो नीरू रिवर भी दूसरी साइड से आता है। हालांकि इसका कलर तो साफ ही रहता है, यानी टील ही रहता है, लेकिन चिनाब नदी की मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पानी रहता है। इसका जो कलर पहले जो काफ़ी मतलब कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इसमें रहती है, लेकिन आस्ता आस्ता पानी इसका जो साफ होने लगता है। और सर्दियों के मौसम में अभी मैं आपको बताऊं तो अभी पूरी तरह कलर चेंज नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब सर्दियां आएंगी नवंबर के महीने में ये पूरी तरह अपना कलर जो चेंज करेगा, इसका जो रंग पूरी तरह जो टील हो जाएगा। इस समय इसका मैं आपको बताऊं तो चॉकलेट कलर हो चुका है चिनाब का। अब इस समय आप देख लीजिएगा आस्ता आस्ता ये अपना जो रंग चेंज कर रहा है, और आने वाले टाइम में यानी 1 महीने के बाद या 2 महीनों के बाद आपको इसका जो कलर पूरी तरह हम यूं भी कह सकते हैं, ब्लू तो नहीं कह सकते, लेकिन टील कलर यानी टील कलर जैसे ये पीछे आपको दिख रहा होगा नीरू का जो पानी है इस जगह पर, तो इस कलर का पानी जो आगे चलकर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सर्दियां जो पहाड़ी इलाके हमारे हैं, खासकर में कश्मीर के अंदर तो इसी तरह जो मौसम रहता है। लेकिन हमारे जम्मू डिवीजन के जो 3 ज़िले हैं, चाहे वह हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ या रामबन की, तो इनमें अब कहीं ना कहीं, और हमारे जो बुजुर्ग कहा करते हैं कि नवरात्रे जब स्टार्ट होते हैं तो लोग आग जलाते हैं, यानी शुभ मुहूर्त जो आग का किया जाता है, आग लोग जलाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बारिशें नहीं हैं, अगर बारिशें होंगी तो पहाड़ियों के ऊपर अब जो बर्फबारी स्टार्ट होगी, ठंड लौट आएगी, और अपनी फसलें भी लोग जो काटना स्टार्ट हो चुके हैं, मक्की की फसल हो या कोई और फसल लोग जो इस सीजन में यानी गर्मियों के सीजन में लगाते हैं, तो अब लोग जो अपनी फसलें भी काट रहे हैं, चाहे उसके साथ दालें हों या मक्की की फसल हो। तो कहीं ना कहीं अब जो सर्दियां पहाड़ों के अंदर लौट आई हैं, लोगों ने सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट किए हैं। अगर मैं डोडा टाउन की बात करूं या इसके अलावा और भी जो आसपास के चाहे किश्तवाड़ या रामबन की, तो इसमें अभी थोड़ा फ़र्क अभी है। लेकिन जो गांव के इलाके हैं, गांव के इलाकों में जो लोग अब सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट कर रहे हैं, गर्म कपड़ों की जो सख्त ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब हम यूँ कह सकते हैं जिस प्रकार के हालात 1 महीना पहले थे, बारिशें थी, काफ़ी ज़्यादा चिनाब के अंदर फ्लड्स आ रहे थे, और पानी इसका आपने देखा होगा काफ़ी आलूदा जो पानी था, काफ़ी गंदा पानी था। लेकिन आस्ता आस्ता ये पानी अपनी जो शक्ल चेंज कर रहा है, यानी टील कलर ये इख्तियार करेगा। और काफ़ी जो जल्दी मैं आपको बताऊं तो सर्दियां जिस प्रकार से पहाड़ों के अंदर लौटती हैं, तो नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा ठंड जो पहाड़ों के ऊपर रहती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आज कल अगर बारिश हो, बारिशें नहीं हैं, अगर बारिशें हों तो दिन को भी जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो ठंड लौट आती है, और लोगों को गर्म कपड़े जो दिन को पहनने पड़ते हैं। फिलहाल अभी सुबह शाम ज़रूर जो लोग पहाड़ों के ऊपर जो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन दिन को
धूप रहती है, तो अभी दिन को उतनी ठंड नहीं है, धूप काफ़ी तेज़ रहती है। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि अब जो पूरी तरह ठंड लौट आ रही है, मौसम में चेंजिंग आ रही है और आने वाले टाइम में जो आपको पूरी तरह जो यहाँ का मौसम चेंज दिखेगा। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर इनमें काफ़ी जल्दी जो ठंड लौट आती है और काफ़ी लेट तक, यानी अगर बारिशें हों तो मई में भी ठंड हमारे जो पहाड़ी इलाकों में रहती है, चाहे वो भद्रवा हो, डोडा, किश्तवाड़, तो इन इलाकों में काफ़ी जो लंबे समय तक जो ठंड रहती है वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहेगा, क्या उस टाइम बारिशें हों या बर्फबारी हो रही है, तो उसी हिसाब से जो मौसम में चेंजिंग आती है। तो ये हम आपको इस समय जो चिनाब की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि चिनाब भी इसी तरह से अपना जो रंग बदलता है, यानी जब सर्दियां आती हैं तो इसका जो टील कलर का जो इसका जो रंग चिनाब का रहता है। तो आस्ता आस्ता आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि अगले महीने अक्टूबर के 15 के बाद या 20 के बाद इसका कलर पूरी तरह जो चेंज हो जाएगा। अमित सिंह जी, सुना है किश्तवाड़ सिटी के लोगों ने बहुत बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा आपने जो सवाल पूछा है कि लोग काफ़ी गंद जो चिनाब के अंदर डाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किश्तवाड़ सिटी के लोगों ने बहुत गंद फेंकी है चिनाब में। तो ये गंद हर जगह से जा रही है, चाहे हम किश्तवाड़ ज़िले की बात करें या इसके अलावा डोडा की बात करें, तो लोग जो इसके अंदर गंद फेंक रहे हैं, काफ़ी पोल्यूटेड इस समय जो चिनाब हो रहा है, सारी गंदगी इसके अंदर जा रही है, नालियाँ इसके अंदर हैं। तो चिनाब जो कहीं ना कहीं इसका पानी जो पोल्यूटेड हो रहा है, हमें जो इस चीज़ से बचना चाहिए, चिनाब को जो गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही हमारे पास जो चिनाब ही रहा है। बाकी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो चश्मे पूरी तरह जो नदी नाले हैं सूख चुके थे। हालांकि बारिशों के बाद फिर से उनमें जो पानी बढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार के हालात बारिशों से पहले बने हुए थे, जो पुराने चश्मे थे सैकड़ों साल पुराने, तो उनमें भी कहीं ना कहीं पानी अब जो सूख चुका था, यानी पूरी तरह ख़त्म होने की कगार पर वो चश्मे थे। फिलहाल बारिशों के बाद उनमें फिर से पानी बढ़ा है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आएगा, अगर खुश्की रही, बारिशें नहीं हुई, तो ये पूरे चश्मे हैं, नदी नाले हैं, ये ख़त्म होंगे। लेकिन फिर भी जो चिनाब की मैं बात करूं तो इसमें पानी रहेगा, कुछ टाइम ये ज़रूर काटेगा। अगर इसको भी हम इसी तरह गंदा करेंगे, पोल्यूटेड करेंगे, तो आने वाले टाइम में हमें जो चिनाब का पानी भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये हम आपको सुबह सुबह जानकारी चिनाब से जुड़ी हुई या मौसम से जुड़ी हुई दे रहे हैं कि अब आस्ता आस्ता पहाड़ी इलाकों के अंदर मौसम चेंज हो रहा है, और इसका पता इसी से भी लगाया जा सकता है कि चिनाब का पानी अब कैसा है। पहले काफ़ी जो इसका पानी पोल्यूटेड रहता है, यानी इसमें रेत रहती है, मिट्टी रहती है, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा अपना ये कलर चेंज कर रहा है। अब इसका कलर जो आस्ता आस्ता चेंज हो रहा है, यानी इस समय में आपको बताऊं तो थोड़ा इसका जो कलर है वो चॉकलेट जैसा है, लेकिन आगे चलकर इसका कलर जो टील हो जाएगा। यानी जैसे मैं आपको इस साइड से जो दूसरी नदी आ रही है, जो नीरू नदी है, इसका पानी जैसा है, तो इससे भी ज़्यादा जो टील कलर ये पकड़ेगा। हम यूँ कह सकते हैं, कुछ लोग मतलब कि इसको नीला कलर कहते हैं या ग्रीन कलर का जैसा ये दिखता है, लेकिन उससे थोड़ा हटकर ये टील कलर जो आने वाले टाइम में इख्तियार कर लेगा। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पहाड़ों के अंदर इस समय जो ठंड लौट आ रही है, सुबह शाम अब ठंड हो चुकी है जो पहाड़ी इलाके हैं। मैं डोडा टाउन का जिक्र नहीं करूँगा, भद्रवा का जिक्र नहीं करूँगा या किश्तवाड़ का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, दूरदराज के इलाके हैं, उनमें अब जो ठंड सुबह शाम लौट आई है। दिन को मौसम अभी बारिशें नहीं हैं, ठीक ही रहता है, लेकिन सुबह शाम जो ठंड काफ़ी ज़्यादा अब पहाड़ी इलाकों के अंदर हो रही है। अगर बारिश होगी तो बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। आप देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।